अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हकीकी मुआहिदा नाफिज और अमल दरामद होने तक तमाम अमरीकी फौज, जंगी जहाज और हथियार ईरान के अतराफ अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। धमकी दी कि किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्की हुई तो दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। हमले पहले से बड़े और ताकतवर होंगे जो पहले दुनिया ने कभी नहीं देखे। ये बात बहुत पहले तय हो चुकी थी कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे और आबना हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी। ईरान ने आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों की मौजूदगी का खदशा है। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए, नक्शा जारी। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान से ताउन करना होगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरान ने सालिसों को आगाह कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि बातचीत से पहले ही 10 निकाती तजावीज़ के 3 अहम निकात की खिलाफ वर्जी की जा चुकी। लेबनान पर हमले और ईरान की फ़ज़ाई हुदूद में ड्रोन की दरअंदाजी हुई। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक की नफी की गई। इस सारी सूरत हाल में दो तरफा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल है। ईरानी मीडिया ने अहम ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अगर इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखी तो ईरान आरजी जंगबंदी मुआहदे से दस्तबरदार हो जाएगा। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए पुरुम्मीद हैं। अगर सिर्फ 3 निकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है कि बहुत सी बातों पर इत्तफाक है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का बाकिर कालिबाफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि ईरानी हुकूमत को गलत फहमी हुई। लेबनान भी सीज़ फायर में शामिल होगा। अगर ईरान चाहता है कि मामला लेबनान की वजह से टूट जाए तो यह उनका इंतखाब होगा। इसराइल हमें ईरान पर मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी मीडिया 10 निकाती तजवीज़ फैला रहा है जिसे अमरीका रद्दी की टोकरी में फेंक चुका है। ईरान से कुछ लोग प्रोपेगेंडे के लिए 10 निकात पेश कर रहे हैं। ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोलने और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का फैसला किया। डील यह है कि सीज़ फायर हो, बातचीत हो और हुर्मुज़ खुले। ईरान यूरेनियम अफजूदा ना करे। ईरान को अगला इकदाम करना है वरना ट्रंप के पास ऑप्शन है कि वो जंग में वापस आ जाए। अमेरिका को इंतखाब करना होगा कि वह जंग बंदी चाहता है या इसराइल के जरिए जंग जारी रखना चाहता है। दोनों चीजें एक साथ मुमकिन नहीं है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने खबरदार कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जंगबंदी के ऐलान वाला बयान शेयर करते हुए अब्बास अराक्ची ने लिखा कि ईरान और अमेरिका जंगबंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक हैं। दुनिया जंगबंदी के ऐलान के बाद लेबनान में होने वाले कत्लेआम को देख रही है और ये भी कि अमेरिका अपनी की गई बातों पर कायम रहता है या नहीं। गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान के वजीर खारजा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर JD वैंस पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का ऐलान। JD वैंस के साथ स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान की मेजबानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि लेबनान ईरान के साथ जंग बंदी का हिस्सा नहीं, लेकिन सदर ट्रंप, नेतन्याहू और दीगर फरीकों से लेबनान मामले पर बातचीत करते रहेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि हम वही डील करेंगे जो अमेरिका के बेहतरीन मफाद में होगी। बंद कमरों के पीछे हसास बातचीत होगी। ईरान पर ताज़ा हमलों की इत्तलात पर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि उन्हें इसकी इत्तला नहीं। ये एक नाजुक जंगबंदी है, इसके मौसर होने में वक्त लग सकता है। ईरानी अवाम की आज़ादी का सवाल अभी कबल अज़ वक्त है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में बातचीत। अमरीकी सफ़ीर ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ की। मुलाकात में इस्लामाबाद में कल होने वाले मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर हमारे खुसूसी मेहमान होंगे। फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फरहमी के लिए जामे प्लान मुरतब किया है।
इसराइल की लेबनान पर बमबारी। बैरूत समेत लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 10 मिनट में 100 से ज़ायद मकामात पर बम बरसा दिए। 254 लेबनानी शहरी शहीद, 1165 जख्मी। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। कासमिया पुल पर और कब्रिस्तान में जनाजे के दौरान भी बमबारी। हिजबुल्लाह का भी जवाबी वार। लेबनानी मीडिया का कहना है कि जंग बंदी के बाद पहले जवाब में हिजबुल्लाह ने मनारा की मकबूजा बस्तियों को रॉकेटों से निशाना बनाया। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन का लेबनान को जंग बंदी मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा। इसराइली फौज का कहना है कि दरियाए लितानी इलाके को गैर अस्करी रखने के लिए ऑपरेशन जारी है। दरियाए लितानी की जनूबी इलाके लेबनान से मुनक़ता है। लेबनान के खिलाफ इसराइली जाहिरियत पर पाकिस्तान की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसराइली हमलों में जानों के ज़िया और इंफ्रास्ट्रक्चर की वसी तबाही पर तशवीश है। इसराइली इक़दाम खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून और बुनियादी इंसानी असूलों की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से इसराइली जाहिरियत के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इक़दाम का मुतालबा। ईरान के शहर इस्फहान में धमाके। ईरान के खुज़िस्तान सूबे में एयर डिफेंस से इसराइली ड्रोन मार गिराया। मलबा गिरने से बच्चा जाँ बहक हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में कुवैत पर ईरान से 4 मिसाइल और 42 ड्रोन हमले हुए। कुवैती वज़ारत दिफा के मुताबिक हमलों में पेट्रोलियम तनसीबात, बिजली घरों को निशाना बनाया गया। कतर ने कहा है कि बुध को 7 बैलिस्टिक मिसाइल और मुतादिद ड्रोन हमले किए गए जिन्हें नाकाम बनाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तनाज़े वाले इलाके में चंद मकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इत्तला मिली है जो अमन अमल की रूह को मजरूह करती है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा और जंगबंदी का एहतराम करें ताकि तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सफारतकारी का किरदार अदा कर सके। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायक अमरीकी सदर JD वेंस, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और दीगर अमरीकी और ईरानी ओहदेदारों को टैग किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कुवैती हममनसब को फ़ोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़रा ख़ारजा ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। लेबनान में संगीन खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया। इस्तेहकाम और देरपा अमन के लिए सीज़ फायर की मुकम्मल पाबंदी पर जोर दिया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इब्तदाई सीज़ फायर का खैर मकदम किया। पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कनेडियन और हिस्पानवी वज़रा ख़ारजा से भी गुफ्तगू हुई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सरकारी मीडिया के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान को कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और तुर्की के वज़रा ख़ारजा की जानिब से भी फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई। तहम बयान में ईरान का जिक्र नहीं किया गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मनफी रुझान। जापान का निकेई और शंघाई 8% कम हुए। कोरियन कॉस्पी 1.7% और मुंबई का सेंसेक्स 1% गिर गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी। कारोबार के दौरान इंडेक्स 8% नीचे आया, बाद में मामूली बेहतरी देखने में आई। मशरिक़ वस्ता जंग न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में लोगों की ज़िंदगी और रोज़गार को मुतासिर कर रही है। जंग से मौजूदा तारीख में तवानाई की आलमी मंडियों में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक को जन्म दिया है। IMF, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सरबराहों का मुश्तरका बयान। कहा कि तेल, गैस और खाद की कीमतों में तेज़ी से इजाफा और ट्रांसपोर्ट के मसाइल खुराक की कीमतों में इजाफे और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सबब बनेंगे। सबसे ज़्यादा बोझ गरीब और दरामदात पर इन्हिसार करने वाले ममालिक पर पड़ेगा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि इदारे सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखेंगे और मुतासरा ममालिक की मदद के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाएंगे। पाकिस्तान में बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF अगले महीने मिशन भेजेगा। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक
पाकिस्तान की कोशिश है कि आलमी मालियाती इदारे को FBR टैक्स वसूली हदफ 152.32 खरब रुपए मुकर्रर किया जाए। फंड की जानिब से हदफ 155.64 खरब रुपए मुतवक्के है। हुकूमत ने बजट के खाके पर मुशावरती अमल शुरू कर दिया। बिजनेस काउंसिल और सनती इदारों से मुलाकातें की गईं ताकि हालिया इलाकाई तनाज़ात की वजह से बढ़ती हुई लॉजिस्टिक्स और फ्रेट चार्जेस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सकें। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात से किनारा कशी के इशारे के बाद हंगामी सफारतकारी का आगाज़ हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हम मनसूबों से राबते किए। कतर, मिस्र और तुर्की ने भी ईरानी क़यादत से राबते किए। आबना हुर्मुज़ के लिए बिलाखिर चीन मैदान में कूदा। अमरीकी अखबार ट्रंप की डेडलाइन के खात्मे से चंद घंटे पहले दिलचस्प और तेज़ तर सिफारती कोशिशों की तफसीलात सामने ले आया। अखबार के मुताबिक चीन की जानिब से आबना हुर्मुज़ खुलवाने पर ईरान को आखिरी वक्त रजामंद करवाया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी वक्त शाम 5 बजे सदर ट्रंप को सीज़ फायर की तफसीलात से आगाह किया। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान इन निकात पर राजी है तो वो भी राजी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज और कल मकामी छुट्टी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में आज और कल तमाम स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। गैर मुल्की वफूद की आमद के बायस शहर में खुसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक GT रोड पेशावर से रावलपिंडी आने वाले टेक्सला मोटरवे, चक्री चक बेली रोड और रवात का रास्ता इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस की मारगला रोड से रावलपिंडी जाने वालों को 9th एवेन्यू इस्तेमाल करने की हिदायत। पेशावर से लाहौर जाने वाले बरास्ता टेक्सला मोटरवे और तरनौल फाटक से फतह जंग मोटरवे इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीजन के 5 अजला में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस। तर्जुमान के मुताबिक एक अफगान समेत 33 मशकूक अफराद और 11 मोटरसाइकिल जांच पड़ताल के लिए मुतालिका थानों में मुंतकिल कर दी गईं। सर्च ऑपरेशंस में खवातीन एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की जद्दा में मुलाकात। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और बरतानिया के दरमियान तारीखी ताल्लुकात का जायजा लिया और मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त, बिलखुसूस खित्ते में होने वाली पेशरफ्त और उनकी सिक्योरिटी और इक़्तिसादी असरात पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आए, जबकि दोनों ममालिक के आला हुक्काम भी इस मुलाकात में शरीक थे। भारत में इसराइल के सफ़ीर ने कहा है कि इसराइली हुकूमत पाकिस्तान को काबिल एतमाद प्लेयर नहीं समझती। अमरीका ने अपनी वजूहात की बिना पर फैसला किया है कि वह पाकिस्तान की मुआवनत की खिदमत हासिल करे। इसराइल ने माजी में भी देखा है कि अमरीका ने किस तरह कतर और तुर्की को हमास से मुआहदे के लिए इस्तेमाल किया। ताहम इसराइल के लिए ये बात अहम है कि वह जो नताइज देखना चाहता है उसके लिए अमरीका के साथ हम आहंग रहे। कराची में मंकी पॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट। सिंध इन्फेक्शन डिजीजेस अस्पताल में 22 साल के नौजवान में एम पॉक्स की तस्दीक। रिपोर्ट मुस्बत आने पर मरीज को आइसोलेशन में मुंतकिल कर दिया गया। मुतासर शख्स की कोई सफरी हिस्ट्री सामने नहीं आई। कराची में एम पॉक्स का पहला केस मार्च में रिपोर्ट हुआ था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। हर शहरी घर बैठे ऐप के जरिए कीमती दस्तावेज़ात की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा सकेगा। ज़रूरी दस्तावेज़ात गुम होने पर पुलिस स्टेशन या खिदमत मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अवाम के लिए आसानी पैदा करना हमारा अज़्म है। पंजाब को जिद्दत की राह पर गामज़न करना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलोचिस्तान में गुड गवर्नेंस के फरोग के लिए संजीदा इकदाम जारी हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का 19वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब।
कहा कि बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान मुखालिफ अनासर नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। नौजवान मुस्तनद तारीख से आगाही हासिल करके सच और झूठ में फ़र्क करें। रियासत मजलूमों के साथ है, बंदूक के जोर पर कोई नजरिया मुसल्लत नहीं किया जा सकता। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम मुतासरा फरीक हैं। और उर्दू और पंजाबी जबान के मारूफ शायर मुनीर नियाजी का कलाम यादगार, चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।